अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की सौगात, बहुत ही मजेदार सा गाजर का हलवा। इस तरीके से बनाएंगे तो गाजर का हलवा बनते ही सबने खा जाना है। बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। गाजर का बहुत ही मजेदार सा हलवा बनाने के लिए 4 किलो हमने ले ली है गाजरें। तमाम तर गाजरों को बहुत अच्छे से कद्दूकश कर लेने के बाद 7 से 8 अदद इसमें इलायची ऐड करेंगे। कद्दूकश की हुई गाजरों को चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे और उनका पानी बहुत अच्छे से खुश्क कर लेंगे। साथ ही 1 प्याली भरकर चीनी ऐड करेंगे और आधी प्याली देसी घी ऐड करेंगे। चीनी और घी ऐड करने के बाद गाजरों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और गाजरों का तमाम तर पानी खुश्क हो जाने तक गाजर को पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम गाजरों का तमाम तर पानी खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क करने के दौरान साथ साथ गाजरों में चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि गाजर नीचे से जले नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाजर का तमाम तर पानी भाप बनकर निकल रहा है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गाजर में चम्मच चलाते हुए गाजर का तमाम तर पानी खुश्क कर लेंगे। अगर आप अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मजीद डिलीशियस रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार कर सकते हैं। इलायची ऐड करने की वजह से भाप में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। हमने देसी घी भी ऐड किया है तो गाजरों का कलर मज़ीद खूबसूरत हो गया है। इसी तरह चम्मच चलाते हुए गाजरों का तमाम तर पानी खुश्क कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पर हमने 3 किलो दूध को पकने के लिए रख दिया है। दूध को तब तक पकाएंगे जब तक दूध आधा नहीं रह जाता। 3 किलो दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाते रहेंगे जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं गाजरें बहुत अच्छे से पक रही हैं। गाजर का आधा पानी खुश्क हो गया है मगर अभी पानी बाकी है तो हम गाजर को मजीद पकाते रहेंगे जब तक गाजर का पानी बहुत अच्छे से खत्म नहीं हो जाता। जो ही आपको लगे कि गाजर का पानी तकरीबन खत्म हो चुका है, जो दूध हमने पका कर आधा कर लिया था, तो दूध ऐड कर देंगे। गाढ़ा दूध ऐड करने की वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने गजरेले में बहुत सारा खोया ऐड किया हो, आप दूध को इसी तरह ऐड करिएगा। पहले दूध को पका लिएगा फिर इसमें दूध ऐड करिएगा। अगर आप पहले से ही दूध ऐड कर देंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने गाजर में दूध ऐड किया है। गाजर में दूध को भी बहुत अच्छे से खुश्क कर लेंगे और मजीद गाजर के हलवे को डिलीशियस बनाने के लिए हम खोया ऐड करेंगे। जो ही गाजर में दूध भी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम खोया ऐड कर देंगे और खोया ऐड करने के बाद गजरेले को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। खोया ऐड करने से पहले हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है ताकि खोया गजरेले में नजर आ सके। खोए को गाजर के हलवे में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार जैसा बाजारी गजरेला बनकर है बिल्कुल तैयार। बिल्कुल हलवाई स्टाइल गजरेले की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम गारंटेड आपको इस रेसिपी से गजरेला बहुत पसंद आने वाला है। गजरेला इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था कि पकते ही सारा गजरेला ख़त्म हो गया था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम गारंटेड आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, रब रखा।